अस्सलामुअलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। माय यूट्यूब फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। होप कि आप लोग बिल्कुल ठीक ठाक है और आप सबकी दुआ से अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी ठीक हूँ। और अल्लाह पाक से यही दुआ है कि आप लोग हमेशा सही सलामत रहें, खुश रहें अपने अपने घरों में, अपनी फैमिली के साथ। आमीन सुम्मा आमीन। नमाज़ पढ़ा कीजिएगा, नमाज हम पर फ़र्ज़ है। अगर आप लोग को मेरी वीडियो अच्छी लगती है तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर कीजिएगा। बेल आइकन को हिट करना मत भूलिएगा कि जब भी मैं कोई वीडियो अपलोड करूँ आप लोगों को नोटिफिकेशन मिलती रहे। और पूरा वीडियो सुनिएगा ज़रूर एंड तक, बिल्कुल भी स्किप मत कीजिएगा। मैं बहुत सारी बातें करना चाहती हूँ और मैं ये चाहती हूँ कि आप लोग ये बातों को सुने और समझें। चलिए स्टार्ट करते हैं अपना रिएक्शन। सबसे पहले मैं बात करूंगी एको फ्रेंडली नाम का एक सब्सक्राइबर, तो नहीं कहूँगी, शायद बड़ी बहन के सब्सक्राइबर है। उन्होंने मुझे कमेंट किया, आपके हस्बैंड के नंबर पर आपकी बहन वल्गर वीडियो शूट करके भेजे, फिर आपके हस्बैंड उससे होटल में मिलने जाए, तो इसका सेंस क्या होता है? क्या आप लोग चाहते हो कि रूम के अंदर की वीडियोस देखने के बाद आप लोग को बिलीव होगा कि कुछ हुआ था? व्हाट नॉनसेंस। मुझे लग रहा है इस टाइम पर आप अपने सेंस में नहीं हो। अपने सेंस में आ जाओ फिर कमेंट करना। नंबर वन बात, मेरा हस्बैंड अगर ऐसा कुछ करता और मेरी बहन ऐसा कुछ करती, मैं जिंदगी भर अपनी बहन की शक्ल नहीं देखती, ना अपने हस्बैंड को माफ करती, बहन को बाद में पकड़ती। जिस आदमी के साथ मैंने इतने साल जिंदगी में गुजारे हैं ना, सबसे पहले मैं उसको सजा दिलवाती, बाद में बहन की तरफ जाती। क्योंकि बहन तो मेरे साथ नहीं रहती है, कई साल हो गए, हम बिछड़े हुए अलग अलग है, लेकिन हस्बैंड तो रात दिन 24 घंटा मेरे साथ रहता है। मैं अपने बच्चों की भी परवाह नहीं करती। बच्चों को पालने के लिए क्या चाहिए? पैसा। एक अच्छा एजुकेशन देने के लिए क्या चाहिए? पैसा। वो तो अगर मैं यूट्यूबर होती तो बात ही नहीं थी, ऑलरेडी मैं इंडिपेंडेंट थी कि मैं पैसे कमा रही हूँ। और अगर मैं यूट्यूबर ना भी होती, गरीब भी होती, तब भी मैं उस आदमी के साथ रहना पसंद नहीं करती। मैं उससे छुटकारा लेती और उसको कड़ी से कड़ी सजा दिलवाती इस गुनाह का जो उसने किया है। साथ ही इन्होंने ये कहा कि बड़ी बहन की जगह पर खड़ी होकर मैं देखूं कैसा फील होता है जब अपना कोई ख़ास आपको धोखा देता है या आपका दिल तोड़ता है। तो उसका जवाब मैंने आपको पहले ही दे दिया। मैं उसकी शक्ल भी ना देखती, ना उसके साथ बैठ के मैं फ़ोटोशूट करती, ना कैंडल लाइट डिनर करती, अपने बच्चों को लेती। अगर मैं बाहर कंट्री भी होती, सीधा अपने कंट्री में आती। भले भीख मांगने अपने बच्चों को पालना पड़ता, चाहे नौकरानी बन के अपने बच्चों को पालना पड़ता, पाल लेती, लेकिन उस आदमी के साथ नहीं रहती। ओके, आई होप कि मैंने आपके क्वेश्चन का, आपकी कमेंट का बहुत ही इज्जत से और बहुत ही अच्छे तरीके से रिप्लाई कर दिया है। फिर उन्होंने मुझसे एक सवाल किया कि आप क्या यहाँ समाज सेवा कर रही हो? अब ये किस बात पर उन्होंने कहा मुझे नहीं समझ आ रहा है। समाज सेवा मतलब गरीबों की मदद, ये सब बोल रही है, सोशल वर्क। अब मैं कहाँ से करूँ सोशल वर्क? आप बड़ी बहन को बोले, छोटी बहन को बोले, जो दोनों बहनें डॉलरें छाप रही है, जिनके पास अल्लाह ताला ने इतना दे रखा है, उनको चाहिए सोशल वर्क करे, गरीबों की मदद करे, ऑर्फन्स की मदद करे। मैं अभी इस काबिल नहीं हूँ, तो मुझसे तो ये सवाल करना ही बेकार है। फिर एक अजीबोगरीब सवाल किया, आप यहाँ डॉलर कमाने नहीं बैठी है? जो भी यूट्यूबर है, कॉमन सेंस की बात है, हर कोई इधर डॉलर कमाने ही आ रहा है। लेकिन अल्लाह ताला ने अगर आपको नज़र दे रखा है तो मेरा व्यूज़ देख के आप अंदाज़ा लगा सकते हैं मैं कितना डॉलर कमा रही हूँ। तो मुझसे तो जलन हसद करे ही नहीं, अल्लाह भी आपको माफ़ नहीं करेगा, क्योंकि मेरे व्यूज़ ही इतना डाउन है। 1000 व्यूज़ पे जाके मुश्किल से $1 भी नहीं बनता है, 50 सेंट्स बन जाता है, 50 सेंट्स बन जाता है, 80 सेंट्स बन जाता है, $1 भी नहीं आता है। जो लाखों कमा रहे हैं आपको नज़र नहीं आ रहा है, मैं नज़र आ रही हूँ किस लिए बैठी हूँ। जाहिर है डेफिनेटली अपने घर के लिए, अपने बच्चों के लिए। आई होप कि आपके सवालों का मैंने अच्छी तरह से जवाब दे दिया है। तो फ्रेंड्स, आप बात करते हैं दूसरे के बारे में, जो राघव नाम का एक इंसान है। अब वो मेल है फीमेल है, दोनों में से किसी का भी मुझे नहीं पता है। तो अब उनका सवाल जो है ना ज़रा ज़्यादा ही बड़ा है, तो अब उन पर बात करेंगे। तो प्लीज़ रिक्वेस्ट है कि पूरा वीडियो को सुनिएगा ज़रूर, स्किप मत कीजिएगा। मेरा दिल करेगा मैं तारा की तारीफ करूंगी, मेरा दिल करेगा मैं उसकी बुराई करूंगी, मेरा दिल करेगा मैं बड़ी बहन के बारे में कुछ देखूंगी, मैं बोलूंगी, मेरा दिल करेगा मैं उसकी भी तारीफ करूंगी। मेरा रिएक्शन का काम है, मैं यही करूंगी। और पहली बात तो यह है कि मैंने अपनी आंखों से कुछ नहीं देखा है,
ठीक है, मैं मानती हूँ लोग दिखा के नहीं करते, बंद कमरे में करते हैं। आपको मुझे बताने की ज़रूरत नहीं है, मुझे भी पता है ये चीज़। लेकिन मैंने तो नहीं देखा है ना, आपने देखा होगा या आपको आपकी बाजी ने दिखाया होगा। मुझे कोई शौक नहीं है देखने का घटिया चीज़ें। नाउज़ुबिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, मैं नाम लेना भी नहीं चाहती। और दूसरी बात, मदरसा जाना ज़रूरी है नहीं है, ये बात आप नहीं बोल सकते हो। आप एक नॉन मुस्लिम हो, मैंने हमेशा सबकी इज्जत की है, लेकिन आप मदरसे के ऊपर नहीं बोल सकती हो, ठीक है। मदरसे में हमारा दीन के बारे में सिखाया जाता है, तो आप उसके ऊपर बात नहीं कर सकती हो ना। मैं आपको इस चीज़ का परमिशन दूंगी। हो सकता है बड़ी बहन छोटी बहन आपको इस चीज़ का परमिशन दे, क्योंकि उनको व्यूज़ चाहिए। मैं इस चीज़ का परमिशन नहीं दूंगी कि आप मेरे दीन के ऊपर बात करें। मेरी मर्जी है, मैं जो बात करती हूँ, अच्छा लगता है सुने, नहीं अच्छा लगता है स्किप करें, जा सकते हैं। मैं जो मना करती हूँ ना कि स्किप ना किया करे, वो मैं अपने व्यूअर्स के लिए कहती हूँ कि जो मुझे पसंद करते, मेरी बातें सुनना पसंद करते हैं, उनको कहती हूँ। आप लोगों को नहीं, जो उड़ उड़ के पता नहीं कहाँ कहाँ से आ जाते हो और कमेंट करके चले जाते हो। मैं ना किसी की लेने में हूँ, ना देने में हूँ, ना किसी ग्रुप में हूँ, ना लाइवों में जाके ग्रुपों में गंदगी करती हूँ, कुछ नहीं करती हूँ। सिंपल सा अपना रिएक्शन देती हूँ और चली जाती हूँ। फिर भी यहाँ आके इतना लंबा लंबा लेक्चरें देते हैं लोग, मुझे समझ नहीं आता। ये लोग मेरी वीडियोस देखते नहीं है या जानबूझ के जैसे ही कुछ देखते आके कमेंट कर देते। जाओ जाके उनको कमेंट करो जो गंदे गंदे नामों से इनको पुकारते हैं, तब अच्छा लगेगा। यहाँ गलत कमेंट करने का कोई फ़ायदा नहीं है। अच्छा, अजीब अजीब बातें कर रहे हैं। कोई मर्डर करता है तो सबूत तो नहीं रखता है, कोई ऐसा काम करता है तो सबूत तो नहीं रखता है। हमने तो नहीं बोला ना, हमें तो नहीं पता। बड़ी बहन ने कहा था मेरे पास वीडियो है, सबूत है, बिना धागे वाले कपड़े, इनके अपने पार्टी के लोग कह रहे थे। तो मैंने कब कहा? मैंने तो कभी नहीं मांगा देखने के लिए। या फिर कहते हैं कि बड़ी बहन का हस्बैंड जब बोल रहा है तो आप क्यों नहीं मानती हो? मैं क्यों मानूं? मेरा अपना दिमाग है, मेरा अपना पॉइंट ऑफ व्यू है। मेरा जो दिल कहेगा, दिमाग कहेगा, मैं उस बात को मानूंगी। मैंने जब एक चीज़ खुद से नहीं देखा है तो मैं उस चीज़ को नहीं मानती हूँ। अगर कुछ हुआ है तो अल्लाह को पता होगा, या फिर बड़ी बहन को पता होगा, छोटी बहन को पता होगा। ना मैं यहाँ जज बैठी हुई हूँ, ना मैं यहाँ पुलिस बैठी हुई हूँ, ना मैं कुछ हूँ। इस राघव जी ने इतना लंबा कमेंट मुझे किया है, इनको लगता है कि पूरे यूट्यूब की जिम्मेदारी मेरे ऊपर है। अगर मैं चाहूँ तो ये सब चीज़ें बंद हो जाएगा, मेरी वजह से ये सब चीज़ें है। मतलब मैं अगर बोलूँगी सबको बंद हो जाओ, साइलेंट हो जाओ, खामोश हो जाओ, रुक जाओ, तो सारे यूट्यूबर्स रुक जाएंगे। मुझे इनकी कमेंट से ऐसा ही लगा। फिर कहते हैं बड़ी बहन जब से ये बात लेकर आई है, बड़ी बहन गालियाँ खा रही है। किससे गालियाँ खा रही है? ग्रुपों से गालियाँ खा रही है ना। तो ये बात तो आपकी झूठ है। ग्रुपों से तो दोनों बहनें गालियाँ खाती है। इधर वाले ग्रुप उनको गाली देते हैं, उधर वाले ग्रुप उनको गाली देते हैं। तो मुझे क्यों आप कह रही है? मुझे किसी ग्रुप में शामिल देखा है? जिस दिन मुझे देखो ना कि ग्रुप ग्रुप खेल रही हूँ, तब आकर मुझे ये बात बताना, वरना मुझे बिल्कुल बात नहीं बताओ। जिन ग्रुपों में गाली गलौज होती है, जिसको भी दे रहे हैं, बड़ी बहन को, छोटी बहन को, किसको भी, जाके वहाँ बात करे, यहाँ ना बोले। आपको इतना दर्द हो रहा है कि बड़ी बहन गाली खा रही है, छोटी बहन के सपोर्टर को दर्द होता है छोटी बहन गाली खा रही है, तो आप लोग जाके अपना रिक्वेस्ट लेटर जहाँ जहाँ से गालियाँ आती है वहाँ पेश करें। मैं तो नहीं देती हूँ ना गाली, तो मुझे क्यों बोल रहे हैं आकर ये सब बातें? फिर इनका सवाल है, तारा सेकंड मैरिज की कहानी लेकर आई, लोगों ने उस पर इतनी वीडियो बनाया, उसने कोई प्रूफ नहीं दिया। अब उसने प्रूफ क्यों नहीं दिया? मुझे क्या पता, जब उसके पास कुछ है ही नहीं तो प्रूफ क्या देगी वो? और अगर आपको इतना ज़्यादा दर्द है इन चीज़ों का, तो आप ऐसा करें, वीज़ा लेके पाकिस्तान आ जाए, तारा के घर चली जाए, डायरेक्ट तारा के आमने सामने बैठ के उससे प्रूफ मांग ले। मेरे अंदर इतना पावर नहीं है इस टाइम पर कि मैं पाकिस्तान जाऊं या इंडिया जाऊं या कहीं भी जाऊं, जाकर लोगों से प्रूफ लूं। और राघव जी, जो सवाल आप मुझसे कर रहे हैं कि उसने प्रूफ क्यों नहीं दिया, मैं तो नहीं जानती उसने क्यों नहीं दिया। मुझे इतना पता है कि वो शादी नहीं हुई है, जस्ट एक कंटेंट के लिए एक औरत को लाया गया है, उसको यूज़ किया जाता है, उसको पे करते हैं, वो एक्टिंग करती है, ये शादी नहीं हुई है। बाकी जो बात है, आप जिसकी फ़ैन हैं, मतलब बड़ी बहन की, दीवानी दीवाने जो भी हैं, जाके बड़ी बहन से ये सवाल करे कि बड़ी बहन इस सच्चाई से पर्दा क्यों नहीं उठा रही है कि कौसर नाम की जो औरत है वो
तारा के हस्बैंड की वाइफ नहीं है? ये सवाल उनको करना चाहिए, मुझसे नहीं, क्योंकि तारा मेरी फैमिली मेंबर नहीं है, उसकी है। फिर इनका कहना है कि अगर बड़ी बहन तारा के साथ मिल के रहती तो तारा को ज़्यादा फ़ायदा होता। इस बात को मुझे समझा रहे हैं वो, कि वो क्यों ऐसा झूठ बोलेगी, क्यों ऐसी हरकतें करेगी जिसमें उसको नुकसान हो, उसको लॉस हो। देखिए, मुझे नहीं पता, इस बात की तह तक जाने के लिए आपको कोशिश करनी होगी, मुझे नहीं पता इस बात का। मुझे इतना पता है कि इस फैमिली का हर एक मेंबर कंट्रोवर्सी क्रिएट करने की कोशिश करते हैं, क्योंकि इनको अपनी इज्जत से कोई लेना देना नहीं है, इनको सिर्फ डॉलर से मतलब है, जहाँ पैसा वहाँ ये लोग। नेक्स्ट टाइम मुझे इस तरह के मैसेजेस बिल्कुल नहीं करना, क्योंकि मैं तारा नहीं हूँ कि मेरे दिन के ख़िलाफ़ कोई बात करेगा या मेरे मदरसे के ऊपर कोई बात करेगा और मैं सुनूंगी। ये मत बोलना कि एजुकेशन इज़ मोर इम्पॉर्टेंट देन मदरसा। ठीक है, मैं कभी किसी के रिलीजन पर नहीं बोलती हूँ, तो आप भी मत बोले। आपको नहीं पता कि मदरसा क्या है, वहाँ क्या सिखाया जाता है, तो ज़्यादा बोलने की ज़रूरत नहीं है। वो आपका रिलीजन नहीं है, आपका प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, आप यहाँ अपनी बड़ी बहन छोटी बहन से प्यार दिखाएं, सपोर्ट करें, दैट्स इट। किसी का रिएक्शन अच्छा लगता है सुने, किसी का नहीं लगता है ना सुने। कोई गंदी बातें कर रहा है उसको जाके जवाब दे। जब मैं गंदी बातें करूँगी तब मुझे बात करना। अभी जब तक मैं ऐसा कुछ नहीं कर रही हूँ तो मुझे मजबूर ना करे कि मैं भी सच में पार्टी पार्टी खेलना शुरू कर दूँ, क्योंकि ये लोग फ्रेंड्स ऐसे ही करते, मजबूर कर देते इंसान को, टॉन्ट मार के, ताना मार के, कि वो इंसान पूरी तरह से दूसरे के खिलाफ हो जाए। जो मेरे व्यूअर्स है, मेरे सब्सक्राइबर्स है, वो मुझसे कोई भी सवाल कर सकते, क्वेश्चन कर सकते, मैं उनका रिप्लाई दूंगी। लेकिन जो बाहर के हैं, जो मुझे पसंद ही नहीं करते, मुझे सपोर्ट ही नहीं करते, उनको कोई हक नहीं बनता कि यहाँ आकर मुझे फजूल कमेंट करें। मेरे ऊपर इतना सवाल पे सवाल, सवाल पे सवाल इन्होंने शुरू कर दिया, जैसे ये जो सारे गंदगी हो रहा है यूट्यूब में मेरी वजह से हो रहा है। मैं ये सब कहानियाँ लेकर आई हूँ, मैं घर की गंदी बातें बाहर लेकर आई हूँ, हस्बैंड की कहानी बाहर लेकर आई हूँ, और अब ये मैं रोक सकती हूँ। जिन्होंने रोकना है उनको जाकर बात करें, उनको बोले रोके ये सब चीज़ें। और इन्होंने जो टॉन्ट मारा है ना कि मदरसा जाना ज़रूरी नहीं है, एजुकेशन इज़ इम्पॉर्टेंट, वो मुझे इसलिए ताना मारा है इन्होंने कि मैं दीन की बात करती हूँ, इस्लाम की बात करती हूँ, नमाज की बात करती हूँ। और राघव जी, मैं कोई छोटी बच्ची नहीं हूँ, आई एम नॉट अ किड, ओके। ना मैं तीती बन के ड्रामा करती हूँ, बेबी फेस बनाती हूँ, ना हंसती हूँ, ना ये सब करती हूँ, नॉर्मल आती हूँ, नॉर्मल जाती हूँ। तो मुझे पता है कि एजुकेशन भी इम्पॉर्टेंट है दुनिया में जीने के लिए, दुनिया के लोगों के साथ चलने फिरने के लिए, ओके। तो आप जिनके फ़ैन हैं, जिन औरतों के, उनको कोई परवाह ही नहीं है अपने बच्चों की एजुकेशन से। बाहर बैठे हुए कहते हैं हम प्राइवेट पढ़ा रहे हैं, तो उनसे कहें कि अब तो वो डॉलर पे डॉलर छाप रहे हैं, वो लोग भी, दोनों बहनें, बड़ी बहन भी छोटी बहन भी, दोनों अच्छा खासा माशाल्लाह बहुत अच्छा अर्निंग कर रहे हैं, इज़न्ट इट। तो उनको कहे कि अपनी कंट्री पाकिस्तान आ जाए, आके अपने बच्चों को अच्छे से अच्छे स्कूल में डाले, एक अच्छी लाइफ दे, एक अच्छा फ्यूचर दे उनको, क्योंकि वहाँ बहुत ज़्यादा फ़ीस है, टैक्स वगैरह है, नहीं पे कर सकती है, बच्चों को स्कूल में नहीं डाल सकते। तो कोई बात नहीं, कंट्री में आ जाए। हज़ारों माएँ, हज़ारों पेरेंट्स ये सेक्रीफाइस करते हैं कि अपने बच्चों के लिए बाहर कंट्री से आ जाते हैं अपने कंट्री में, कि बच्चों की स्कूलिंग हो जाए, पढ़ाई लिखाई हो, उनकी स्टडीज़ अच्छे से हो जाए। इस बात का शायद आपको भी पता होगा। तो जाके वहाँ एडवाइस करें, उन जगहों में कमेंट करें जो अपने बच्चों को छोड़कर सिर्फ पैसे कमाने के पीछे भाग रहे हैं। और एक एजुकेटेड इंसान का ये काम होता है कि जब वो मुंह खोले ना, जगह और टाइम देखे कि कहाँ क्या चीज़ मुझे बोलना चाहिए। इलिटरेट जो होते हैं ना, वो कहीं भी मुंह खोल देते हैं, कहीं भी बड़बड़ा देते हैं। तो फिर थोड़ा सा ख्याल रखा करें इन चीज़ों का। वैसे आपका क्वालिफ़िकेशन क्या है, ज़रूर कमेंट में मुझे बताइएगा। तो फ्रेंड्स, अभी के लिए इतना ही। दिमाग ये लोग ख़राब कर देते हैं, इस तरह कमेंट करते हैं जैसे मेरी वजह से सारे यूट्यूब में गंदगी फैली हुई है। जो रियल कल्प्रिट है, जो ये सब बातें लेकर आए, गंदगी लेकर यूट्यूब में आए, जाओ जाके उनको पकड़ो, उनको कमेंट करो, उनको समझाओ। मुझे क्यों समझा रहे हो? मैं तो फेयर रिएक्शन देती हूँ, ग्रुप में हूँ ना, मैं उसके ग्रुप में हूँ। ये लोग खुद को एजुकेटेड समझते हैं, कहाँ से हैं ये लोग?
हर इंसान का अपना अपना पॉइंट ऑफ व्यू है, हर कोई अपनी पॉइंट ऑफ व्यू रख सकता है, यहाँ हर कोई आज़ाद है, सबको फ्रीडम है। यूट्यूब ने सबको फ्रीडम दिया है अपनी अपनी बात रखने का। आई होप कि आज का वीडियो आप लोग को अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा है तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर कीजिएगा। बेल आइकन को हिट करना मत भूलिएगा कि जब भी मैं कोई वीडियो अपलोड करूँ आप लोगों को नोटिफिकेशन मिलती रहे। नमाज़ पढ़ा कीजिएगा, नमाज हम पर फ़र्ज़ है। नमाज ना पढ़ने की कोई एक्सक्यूज़ नहीं है। बहुत सारे लोगों को लगता है आजकल मेरी नमाज की बातों से या मेरे दीन की बातों से तकलीफ़ हो रही है। जब तक मैं ज़िंदा हूँ और इस यूट्यूब में हूँ, मैं नमाज के बारे में बोलती रहूँगी, अपने दीन के बारे में बोलती रहूँगी। किसी को तकलीफ़ हो रहा है तो वो अपना कान बंद कर ले। चलती हूँ, दुआ में याद रखिएगा। ज़िंदगी रही फिर मुलाकात होगी। अल्लाह हाफिज़।